नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। श्री हरि की कृपा का सबसे उत्तम दिन है एकादशी का। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को परम प्रिय है। एकादशी की तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना साधक की सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। साल में कुल 24 एकादशियां होती हैं और हर एकादशी का अपना महत्व है। आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी की। अगर आपके जीवन में आए दिन कोई ना कोई संकट बना रहता है तो आप भी विधि विधान से श्री हरि की उपासना इस तिथि पर करें। आपकी सभी बाधाओं का अंत हो जाएगा। पाप का नाश करेगी कामदा एकादशी। आपके सारे संताप हरेगी कामदा एकादशी। श्री हरि की कृपा से मिलेगी कष्टों से मुक्ति। श्री हरि की कृपा पाने का दिन है कामदा एकादशी। मनोकामना पूर्ति का महाव्रत। कहते हैं कि बड़ा ही दिव्य और चमत्कारी है कामदा एकादशी का व्रत। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी व्रत किया जाता है। इस दिन भी व्रत रह करके माता लक्ष्मी एवं श्री हरि विष्णु की विशेष आराधना पूजन अर्चन किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो भी जातक श्रद्धा के साथ व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। तमाम व्रत और उपवासों में सबसे ज्यादा महत्व एकादशी का है। महीने में 2 बार पड़ती है एकादशी, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत में मुख्य रूप से भगवान विष्णु, कृष्ण और उनके अवतारों की पूजा होती है। चैत्र मास में एकादशी उपवास का विशेष महत्व है। कामदा एकादशी से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं, रोगों से रक्षा होती है। पाप नाश और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामदा एकादशी का विशेष महत्व है। कल कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या का दोष एवं जाने अनजाने में किए गए सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। बुरे कर्मों के फल से छुटकारा मिल जाता है। कामदा एकादशी के व्रत करने से तथा इसके कथा का श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। सनातन धर्म में कामदा एकादशी का खास महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी पर फलाहार व्रत रखा जाता है। चलिए जानते हैं कि कामदा एकादशी किस दिन पड़ रही है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी, जो 8 अप्रैल को रात 9:12 पर समाप्त होगी। उदया तिथि को देखते हुए 8 अप्रैल को कामदा एकादशी मनाई जाएगी। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से इंसान के सभी मनोरथ सफल होते हैं, भक्तों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिषियों की माने तो कामदा एकादशी पर कुछ खास योग बन रहे हैं, आप भी देखिए। इस तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि का संयोग है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:03 से
सुबह 7:55 तक है। रवि योग भी सुबह 6:03 से लेकर सुबह 7:55 तक है। इसके साथ ही अश्लेषा और माघा नक्षत्र का संयोग है। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। कामदा एकादशी पर वासुदेव कृष्ण की उपासना का विधान है। जानकारों की माने तो इस दिन श्री कृष्ण की विधिवत उपासना करके इंसान अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकता है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण स्वयं हरते हैं अपने भक्तों के पाप दोष। सामान्य नियम के अनुसार एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की एवं पूजा स्थल की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, गाय को प्रणाम करना चाहिए तथा पीले वस्त्र धारण करके मंदिर के सम्मुख बैठ जाना चाहिए, जहां पर श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की मूर्ति हो या चित्र हो। संकल्प लेने के बाद जो भी उपलब्ध सामग्री आपके पास है, दूध, दही, चंदन, अबीर, रोली, पुष्प, फल, मिष्ठान, कदली फल इत्यादि भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। तो आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी पर कैसे करें पूजा उपासना और क्या है इसके उत्तम विधि। कामदा एकादशी पूजा उपासना। स्नान के बाद पहले सूर्य को अर्घ दें। भगवान कृष्ण की आराधना करें। कान्हा को पीले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान कृष्ण का ध्यान करें। श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। इस दिन जलीय आहार या फलाहार लें तो इस व्रत के उत्तम परिणाम मिलेंगे। अगले दिन किसी निर्धन को एक वेला का भोजन या अन्न दान करें। मन को ईश्वर में लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन में एकादशी के दिन पूजन में अक्षत अर्थात चावल का प्रयोग वर्जित माना गया है। संकल्प में पान का पत्ता, सुपारी, जौ, पीला पुष्प, जल, कुछ द्रव्य अर्थात पैसा, कदली फल जरूर रख लेना चाहिए। घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। भगवान नारायण का जलाभिषेक करना चाहिए। विधिवत पूजन करना चाहिए। जो भी वस्तुएं हमने बताया उसको अर्पित करना चाहिए। और भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत जरूर अर्पित करना चाहिए। और साथ में एक पंजीरी बनाई जाती है, उसको भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए। कामदा एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व है, लेकिन अगर किसी कारण आप एकादशी का व्रत न कर पाएं, तो भी आपको एकादशी के व्रत का पुण्य मिल सकता है। इस दिन अन्न और भारी भोजन खाने से परहेज करें और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की उपासना में लगाएं। भगवान एकादशी के दिन श्री कृष्ण की आराधना विशेष फलदायी है। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो केवल उपासना से ही आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं और प्रसन्न मुद्रा में वासुदेव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। कहते हैं इस दिन खास प्रयोगों से संतान से जुड़ी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आपको कामदा एकादशी से जुड़े ऐसे ही दिव्य प्रयोग बताएंगे। कहते हैं श्री हरि की कृपा से हर परेशानी का अंत हो सकता है। फिर चाहे आप पापों से मुक्ति चाहते हो या धन प्राप्ति का वरदान, या फिर आपको चाहिए एक उत्तम संतान, कामदा एकादशी व्रत के दिन कुछ खास उपायों से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। चलिए जानते हैं कैसे। कामदा एकादशी पर कृपा करेंगे बांके बिहारी, जिनके स्मरण से दूर हो जाएंगे कष्ट और विकार। वासुदेव श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कामदा एकादशी का व्रत परम फलदायी है। हरि कृपा का ये दिन बड़ा ही दिव्य है।
विधि विधान और सच्चे मन से इस दिन किए गए उपाय हर समस्या का समाधान कर देते हैं। पाप नाश के लिए सबसे उत्तम है कामदा एकादशी का व्रत। जाने अनजाने हो गया हो कोई पाप तो आपके सारे संताप हरेगी कामदा एकादशी। हल्दी, रोली, चंदन, पीला चंदन भगवान को अर्पित करिए और कदली फल अर्थात केला जरूर अर्पित करना चाहिए। पीला वस्त्र अर्पित करें तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद विष्णु सहस्रनाम, नारायण स्तोत्र अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अपने आप में श्रेष्ठ व्रत है। इसको करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा मान्यता, ऐसी मान्यता है। तो आइए जानते हैं कि इस कामदा एकादशी पर कैसे करें पाप नाश के उपाय। भगवान कृष्ण को चंदन की माला अर्पित करें। क्लिंग कृष्ण क्लिंग का 11 माला जाप करें। अर्पित की हुई चंदन की माला को अपने पास रखें। आपके नाम और यश में वृद्धि होगी। अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है तो भी कामदा एकादशी का व्रत आपके लिए उत्तम फलदायी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी आर्थिक लाभ के लिए कैसे करें कान्हा की उपासना। भगवान कृष्ण को पीले फूलों की माला अर्पित करें। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का 11 माला जाप करें। भगवान कृष्ण से आर्थिक लाभ की प्रार्थना करें। ये प्रयोग वर्ष में एक बार जरूर करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर के संपूर्ण दिन व्रत रहते हुए व्रत का संकल्प लेकर सायंकाल में प्रदोष काल में माता लक्ष्मी तथा श्री हरि विष्णु की आराधना करता है, भोग लगाता है, आरती करता है, चालीसा का पाठ करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, श्री सूक्त का पाठ करता है, तो उस व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है तथा सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना अभी तक अधूरी है तो कामदा एकादशी का व्रत करना आपके लिए विशेष लाभकारी हो सकता है। पति पत्नी संयुक्त रूप से भगवान कृष्ण को पीला फल और पीले फूल अर्पित करें। संतान गोपाल मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। फल को पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है, कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस प्रकार वर्ष में कुल 24 एकादशी व्रत होता है। मात्र एकादशी व्रत कर लेने से सभी प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है। जीवन में व्यक्ति धन धान्य को प्राप्त करता हुआ श्री हरि विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। कामदा एकादशी पर श्री कृष्ण की उपासना के बाद आप उसके अगले दिन पारण कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि कब पारण करना उत्तम होगा। कामदा एकादशी का पारण 9 अप्रैल को किया जाएगा। साधक 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से सुबह 8:34 के मध्य पारण कर सकते हैं। इस समय साधक गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। इसके साथ विधिवत लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। पूजा समाप्त होने के बाद अन्न दान कर व्रत खोलें। तो आप भी भगवान कृष्ण की उपासना के इस पावन व्रत का लाभ उठाइए। विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत रखिए, फिर कान्हा स्वयं करेंगे आपका कल्याण। आगे जानिए कामदा एकादशी पर कैसे फूलों से सजेंगे बांके बिहारी। कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा दिलाता है, मुक्ति और मोक्ष का मार्ग खोलता है। तो इसी एकादशी से भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में सदियों पुरानी परंपरा की शुरुआत होती है, जो पूरी गर्मियों तक चलती है। बांके बिहारी को गर्मी से बचाने के लिए फूल बंगला बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं बांके बिहारी का फूल बंगला। कामदा एकादशी से बांके बिहारी का सजेगा नया दरबार। फूलों से महक उठेगा बांके बिहारी का धाम।
फूलों से सजेंगे बांके बिहारी, फूल बंगले में विराजेंगे मुरारी। बांके बिहारी के दरबार में निभाई जाएगी फूल बंगला की परंपरा। भगवान को भी गर्मियों से राहत देने के लिए, उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए उन्हें फूलों से सजाया जाता है, जिसे फूल बंगला भी कहते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि के दिन से, कामदा एकादशी तिथि के दिन से बांके बिहारी फूल बंगले में निवास करते हैं। इसके पीछे मूल कारण है बांके बिहारी को गर्मी न लग जाए, अर्थात गर्मी के मौसम में उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए फूल बंगले में विराजमान किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में कामदा एकादशी से ही नहीं, मंदिर में फूल बंगलों का आयोजन शुरू हो जाता है। मान्यता है कि यह कार्यक्रम पूरे 108 दिन तक चलता है और सावन में हरियाली अमावस्या को समाप्त होता है। कल 9 संवत की पहली एकादशी यानी कामदा एकादशी है। साल की पहली कामदा एकादशी की तिथि से बांके बिहारी के दरबार में फूल बंगला की शुरुआत होगी। कामदा एकादशी से फूल बंगले में विराजेंगे बांके बिहारी। गर्मी से राहत के लिए निभाई जाती है परंपरा। हरियाली अमावस तक फूल बंगले में रहेंगे बिहारी महाराज। इसका मूल कारण है कि बांके बिहारी महाराज को गर्मी से राहत मिल सके। फूल बंगला रोज सुबह शाम बनाया जाता है। देसी विदेशी फूलों से बने इस बंगले में विराजमान अपने आराध्य के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं, तथा भगवान विष्णु के अवतार मानवावतार बांके बिहारी की कृपा से व्यक्ति अपने सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा प्राप्त करता है। कामदा एकादशी से ही भगवान बांके बिहारी फूल बंगले में विराजते हैं, इसलिए इस एकादशी को फूल डोल एकादशी भी कहते हैं। फूल बंगले के साथ साथ बांके बिहारी के पूरे मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। अब ठाकुर बांके बिहारी सुबह और शाम फूल बंगले में ही दर्शन भक्तों को देंगे। बांके बिहारी का यह दरबार अब हरियाली अमावस तक फूल के महल में तब्दील हो जाएगा। तो ये जान लीजिए कि बांके बिहारी के दरबार में निभाई जाने वाली ये परंपरा कब और कैसे शुरू हुई। बांके बिहारी के दरबार में फूल बंगले की परंपरा भक्ति काल में आज से करीब 600 साल पहले शुरू हुई थी। फूल बंगले की परंपरा तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास ने की थी। संगीत सम्राट स्वामी हरिदास को ही ठाकुर बांके बिहारी लाल के प्राकट्यकर्ता के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि ठाकुर जी की राज सेवा करते हुए स्वामी जी की भावना थी कि गर्मी के दिनों में फूल और पत्तियों से बने डोले में विराजे ठाकुर जी को शीतलता मिलती है। भाव सेवा के अनुरूप आराध्य को फूल और पत्तियों से बने डोले में बिठाते और सेवा करते थे। परंपरा का निर्वहन करते हुए बांके बिहारी जी के सेवायतों ने भी गर्मी के दिनों में फूल बंगला परंपरा बरकरार रखी। यह परंपरा स्वामी हरिदास जी के समय से चलती आ रही है। बांके बिहारी जी के प्रकाट्यकर्ता स्वामी हरिदास जी अपने लाडले भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए उन्हें फूलों की कुंज में विराजमान करते हैं, अर्थात फूल बंगले में विराजमान करते हैं। फूल बंगले के लिए रोजाना कई क्विंटल फूलों का इस्तेमाल होता है। ठाकुर जी की पोशाक को भी कई तरह के फूलों से सजाया जाता है। गेंदा, गुलाब, कुमुदनी, चमेली, मोगरा समेत कई विदेशी फूलों का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि बांके बिहारी को गर्मी के दिनों में ठंडक मिले। तो आप भी समय निकाल कर जाएं और बांके बिहारी के फूलों वाले बंगले के दर्शन करके धन्य हो जाएं। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।
है।